Hello everyone, welcome back to my channel. So here I am with question number B of second part. ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन साइज ये हमारी मैट्रिक्स है. ठीक है, ये मैट्रिक्स है. इसके हमें आइगन वैल्यूज़ निकालनी है. आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं हम? अगर हम a माइनस लैम्डा टाइम्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस करें और आंसर मेरा 0 आ जाए, तो जो जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो सारी क्या होगी? आइगन वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, और इसी से जो वेक्टर बनाते हैं हम एक, वो मैं बताऊंगी कैसे बनाते हैं, वो हमारा आइगन वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, और ए को डायगोनलाइजेबल दिखाने के लिए हम ये दिखाते हैं कि ए पी जो है वो पी डी के बराबर है या नहीं है. ठीक है, ए पी इज इक्वल्स टू पी डी. यस, अगर ऐसा हो जाए तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है. तो आओ चलो पहले देखते हैं. ए माइनस लैम्डा आई जो है, हम इसका वो करते हैं, क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. ये डिटर्मिनेंट है. ठीक है, तो मैट्रिक्स ए में से मुझे माइनस लैम्डा, पहले मैं तुम्हें दिखा देती हूँ. ए मैट्रिक्स इज दिस. नेक्स्ट टाइम से इसे हम डायरेक्टली लिखा करेंगे. ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना है और ये डिटर्मिनेंट है. ठीक है, माइनस करना है लैम्डा टाइम्स आई. लैम्डा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 1 0 0 0. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई करूँगी, सब पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लैम्डा बन जाएगा. ठीक है, करेक्ट. अब इसी को मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी मैट्रिक्स? 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 8 माइनस लैम्डा. मतलब सिर्फ हमारा डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सारे सेम रह रहे हैं. यहाँ पे जो था वही लिख रही हूँ, 0 4 4 4. ठीक है, ये हमारा बन गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है. डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है. सबसे पहले इसे 4 माइनस लैम्डा लिखा मैंने, इनटू में इन दोनों को काट के ये मल्टीप्लाई बाई ये इनटू ये, मतलब 4 माइनस लैम्डा इनटू में 8 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 सा 16. फिर माइनस का आता है, फिर माइनस का 0 टाइम्स, तो 0 वाला तो फिर कैंसिल हो गया, तो इसे रहने देते हैं. 4 टाइम्स क्या करना है मुझे, तो 4 वाली ये रो ऐसे काटी, ये होता है 4 इंटू 0 0 माइनस 4 टाइम्स 4 माइनस लैम्डा. ये बना. अब देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ से माइनस कॉमन ले रही हूँ, तो ये लैम्डा माइनस 4 बना. अभी यहाँ पे माइनस है. ठीक है, याद रखना माइनस बाहर आ रखा है, पर अभी मैं लिख नहीं रही हूँ. तो माइनस अगर मैं इसे बाहर था अंदर को ले जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सेम बात है, माइनस यहाँ रहे या माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाए ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस. अब ये बन जाएगा. अब इसमें भी से भी मैं क्या करूँगी, माइनस इससे भी कॉमन ले लूँगी, इससे भी माइनस कॉमन ले लूँगी, तो प्लस बन जाएगा. तो ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये मुझे ना थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिखेंगे, थोड़ा अच्छे लगेंगे, तो मुझे डर सा नहीं लगेगा. जब मुझे ऐसे दिखते हैं ना कोई इक्वेशन, तो मुझे अच्छा लगता है कि पहले वेरिएबल है, फिर बाद में कॉन्स्टेंट्स है. यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, प्लस 4 इंटू 4, ये माइनस इसके अंदर ले गई, तो लैम्डा माइनस 4 देगा. तो ऊपर वाला थोड़ा बेकार सा लग रहा था, नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में. लैम्डा माइनस 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले आओ. आपको इसे सॉल्व नहीं करना है. लाइक हम भी जब अपने मतलब फर्स्ट ईयर में करते थे ना, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसे खोलते हैं. ऐसे मत करना, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी. जितना हो सके उतना कॉमन लेते आ जाओ. कॉमन जितना लाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है. तो देखो लैम्डा माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 16 माइनस. अब इसे खोल सकते हो, इसे खुल के क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा प्लस का 32, और यहाँ से ये तो कॉमन आ गया, प्लस का 16 आ गया. ठीक है, तो लैम्डा माइनस 4 बाहर ही रखो. यहाँ पे क्या बना, 16 प्लस 16 तो 32 हो गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस 32 कैंसिल आउट हो गया. माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर माइनस जब लैम्डा कॉमन लिया तो यहाँ बन गया लैम्डा माइनस 12. तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 0 4 एंड 12. यही आपकी आइगन वैल्यूज़ है. ठीक है, अब इसी के मुझे वेक्टर बनाने, आइगन वेक्टर्स, तो चलो बनाते हैं. ठीक है,
मतलब हमारा काम यहाँ पे नहीं ख़त्म होता आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए। सॉरी मैंने ये बोला लैम्डा आइगन वैल्यूज़ है। आइगन वैल्यू अब निकलेगी, इन हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एक एक आइगन वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो कैसे निकलती है देखो। तो पहले मैंने लैम्डा ज़ीरो लिया, लैम्डा ज़ीरो, और मैं लिखूँगी ई ऑफ ज़ीरो, मतलब ई लैम्डा निकालते हैं हम। ई नीचे छोटू सा ये लैम्डा लिखेंगे, मतलब ज़ीरो। तो क्या लैम्डा की वैल्यू अगर ज़ीरो आ गई तो अब ये क्या बनेगा देखो, ए माइनस लैम्डा आई ज़ीरो के बराबर है, ठीक है। तो ए में से लैम्डा आई, लैम्डा ज़ीरो है तो मतलब सिंपल ए मैट्रिक्स 4 0 4 0 4 4 4 4 8, इसको सॉल्व करना है और हमें ज़ीरो के इक्वेट करना है। ये होता है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे वही 1 से। पहले इन सबको 4 से डिवाइड कर दो, तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। मतलब R1 में 1/4 टाइम्स R1, ऐसे ही R2 में भी लगा दो, ऐसे ही R3 में भी लगा दो। 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0। ये तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो R3 में अब क्या लगेगा आपका, R3 माइनस R1। वीडियो पॉज करके ना डायरेक्टली थोड़ा सा आगे बढ़ा के मेन आंसर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर बताओ इसका। इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और ये 0। देखो दोनों रो सेम है, मैं माइनस कर सकती हूँ। तो R3 को क्या करूँगी मैं, R3 को R2 से माइनस कर दूँगी। 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0। अब हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट में 0 आ गया, यहाँ पे 1 बन गया, 1 के ऊपर नीचे सब जगह 0 है। तो बस, तो इससे हमारी क्या यहाँ पे x3 इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इसमें जब हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं ना, तो जो भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है उन सबको हम 1 वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x3 को मैं क्या मान लूँगी कि लेट x3 इक्वल्स टू 1, क्योंकि क्या x3 क्या है, इंडिपेंडेंट है। x3 1 आ गया तो x1 क्या हो जाएगा, अगर x3 तो x1 प्लस x3 क्या हो रहा है 0, तो x3 ही 1 है, तो x1 को क्या आना पड़ेगा -1। x1 क्या आ गया, पहले लिख देती हूँ स्टेटमेंट, कहीं कहो कैसे आ गया ये, इक्वल्स टू 0। तो x1 की वैल्यू -1 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनी है, x2 प्लस x3 0, x3 0, x2 इज इक्वल्स टू -1। तो हमारा जो अब आइगन वेक्टर है, अब इससे रिलेटेड आइगन वेक्टर क्या बनेगा, ये तो आइगन वेक्टर -1 एंड 1, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे E4 मतलब आपको क्या करना है, a माइनस लैम्डा आई को 0, तो लैम्डा यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो मतलब ये जो है यहाँ पे -4 हो रहा है, तो क्या 0 0 यहाँ पे 4 बन गया, बाकी सारा सेम है। 0 0 और यहाँ पे क्या बन गया, 4 बन गया, बाकी सारे एलिमेंट सेम है जो लिखे हुए थे a के। तो क्या मेरे को यहाँ पे तो 1 चाहिए होता है, तो मैं इसे इंटरचेंज कर दूँगी रो को। तो मैं करूँगी क्या, R1 को R3 से रिप्लेस, 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4। ये आपको क्लियर है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले तो R1 को 1/4 टाइम्स कर दूँगी R2, मतलब 1/4 टाइम्स R1, और R3 में क्या कर दूँगी, R3 में मैं कर दूँगी R3 माइनस R2। तो क्या बन जाएगा, 1 1 1 0 0 4 0 0 0, यहाँ पे भी 0 बन गया। वापस से x3 इंडिपेंडेंट आ गया, और यहाँ पे 1/4 से डिवाइड, तो R2 में अब मैं क्या कर दूँगी 1/4 R2। तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0। अभी मुझे रिड्यूस रो एशलन में लानी है। रिड्यूस वाला क्या कहता है
कि 1 के बगल में जो 1 होता है, ठीक है, उससे नीचे उसके ऊपर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो उसके ऊपर 0 होना चाहिए। तो मतलब मुझे R1 में क्या करना है, R1 माइनस R2 करना होगा। तो 1 0 0 1 0 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट आ गया, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट 0 है। मतलब ये x2 वाला एलिमेंट यहाँ पे 1 होता तो उसकी वैल्यूज़ आ जाती, पर यहाँ पे ये 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पे x2 इंडिपेंडेंट है। तो x2 इज़ इंडिपेंडेंट। तो मैं कह दूँगी लेट x2 इक्वल्स टू 1। x2 1 हो गया तो x3 क्या आ गया, अगर x2 ही 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे से तो x3 0 है, और यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या है, 0 के बराबर है। तो x1 कितना आ गया, -1। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर क्या बनेगा हमारा, बता दो। 1 -1, x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0। आई होप सो इतना समझ आया होगा। वापस से आप 12 के लिए ज़रा खुद से बनाने लग जाओ। E12 के लिए डायरेक्टली लिख दूँ ना, अब आपको बस -12 करना है। से 8 4 4 4 -4 0 0 0। वापस से सेम चीज़, ये वाला ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सारे 4 है, तो डिवाइड बाय 4 करूँगी तो 1 आसानी से बन जाएगा, फ्रैक्शन भी नहीं आएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद क्या करेंगे, हाँ सॉल्व करना है। इसे R1 को रिप्लेस करना है R3 से, R3 को रिप्लेस करना है R1 से। 4 4 -4, यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप, R1 को मैंने कहा 1/4 टाइम्स R1 कर दो तो क्या बन जाएगा, 1 1 -1 0 0 0। और बाकी ना इन सबको भी 4 से डिवाइड कर दो, बहुत अच्छा सा लगेगा। 1/4 टाइम्स R1 R3, यहाँ पे 1 1 -1 0 -2 1 -2 0 1। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो R3 में क्या है, R3 में हम लगाएंगे अब R3 + 2 टाइम्स R1। ठीक है, आई होप सो आप भी साथ साथ ऐसे ही कर रहे हो। यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे R3 में 2 टाइम्स R1 प्लस करने वाला है, यहाँ पे 2। R3 में 2 टाइम्स R1 -2 + 1 पे 0। वापस से दिख रहा है ना, 0 बन जाएगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी, R3 में मैंने करा R3 + R2, 1 -2 0 0 1 -1। ठीक है, यहाँ पे -2 से डिवाइड कर दो। अब तो ये तो मान ले बहुत इजी सा हो गया होगा, है ना। 1 2 0 0 1 1 0 -1 -½ तो 0 0, बाकी सारे 0। अब यहाँ 1 बन चुका है, ये 1 आ गया, ये 1 हो गया, तो ऊपर नीचे 0। तो ऊपर 0 बनाने के लिए क्या करूँगी, R1 में R1 - R2 लगा दूँगी। तो 1 0 0 1। ठीक है, ऐसे कर देती हूँ, 0 एंड 0। R1 में माइनस, ये तो वैसे सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, यहाँ लगाया R1 पे। R1 में से माइनस करना है R2, मतलब -1 में +1, जस्ट -½ ओनली। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। अब बस इसके बाद सिंपल है, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है आपको। ठीक है, तो x3 इंडिपेंडेंट है, x3 इज़ इंडिपेंडेंट क्योंकि ये वाला एलिमेंट 0 है, इंडिपेंडेंट। तो फिर हम x3 को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो x3 1 है, तो देखो x2 - x3/2 क्या आ गई, 0। तो मतलब x2 क्या है यहाँ पे ½
फिर ऊपर वाली रो से x1 माइनस x3/2 क्या है 0, तो x1 की भी वैल्यू क्या आ गई हाफ। इसका वेक्टर बना दो ज़रा, हाफ हाफ एंड 1, सॉरी ये रहा हाफ हाफ एंड 1, ये रही इक्वेशन जो मैंने बनाई थी। बस इसके बाद अब आके ये तो हमने सारे निकाले आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स। इसके बाद हमें करना होता है कि क्या ये डायगोनलाइजेबल है। तो डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए मैंने कहा टू चेक इफ ए इज डायगोनलाइजेबल तो हमें चेक करना होता है ए पी इज इक्वल्स टू पी डी होना चाहिए। अब तुम सोच रहे होंगे पी क्या होता है, यहाँ डी क्या होता है। ए तो हमें मैट्रिक्स गिवन है, पी और डी क्या है। तो पी जो है वो जो हमारे वो वेक्टर्स निकले ना 3, E0 से E4 से और E12 से, उनके जो वेक्टर्स मतलब वो जो बन रहे हैं उसको बस एक लाइन में लिखना होता है, ठीक है। और ये डी होता है जो आइगन वैल्यूज़ आई है आपकी, 3 आइगन वैल्यूज़ आई है, क्या क्या आई है 0 4 एंड 12, उसको बस ऐसे डायगोनल में लिखना होता है, बाकी सारे जगह 0 0 0। तो सबसे पहले आपने 0 लिखा है तो 0 का सबसे पहले वेक्टर ऐसा आएगा, ठीक है। तो 0 का वेक्टर क्या आया था यहाँ पे -1 -1 1 -1 और 1। फिर 4 के लिए क्या आया था मेरा आंसर, ये रहा -1 1 एंड 0, -1 1 एंड 0। फिर 12 के लिए क्या आया था हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1। तो वही LHS लूँगी पहले मैं, ए पी करूँगी, ए और पी क्या है। ए पहले देखते हैं 4 0 4 0 4 4 4 8 मल्टीप्लाइड बाय -1 -1 1 -1 1 एंड 0 हाफ हाफ एंड 1। आई होप सो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर भी दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ का जो पहला एलिमेंट होता है वो कैसे लिखते हैं, दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल्स को वर्टिकल से मल्टीप्लाई करना, मतलब -4 था नहीं सिंपल 4 है, सॉरी वो तो रो 4 इंटू -1 क्या आया -4, 0 इंटू -1 क्या आया 0, 4 इंटू 1 क्या आया 4, ये बना, ठीक है। एक एक करके मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बस एक ही रो। फिर सिमिलरली ये इंटू ये होगा, तो 4 इंटू -1 क्या हुआ -4, 0 0 बना, 4 इंटू 0 0। आई होप सो ऐसे समझ आ रहा होगा। अब हम पूरा ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू हाफ इज़ 2 0 4, तो 2 + 4 इज़ 6, 2 एंड 4 यहाँ पे 6 आ गया। तो ये भी 0 बन गया, मैं इसे अब 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ डायरेक्टली, तो दिस इंटू दिस, तो 0 -4 + 4, यहाँ पे भी 0 आ गया। ये इंटू ये यहाँ के लिए -4 -8 + 8, तो 0 वापस से यहाँ पे बन गया। अब ये वाली रो के लिए ये इंटू ये 0 4 एंड 0, यहाँ पे 4 आ गया ना, 4 -4 4 0 हो गया, 8 0 से 0, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अपने आप से करना, मेरे उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो दिस इंटू दिस 0, 4 इंटू हाफ इज़ 2, 4 एंड 1 है 6। फिर इसके बाद 4 इंटू हाफ इज़ 2, 4 इंटू हाफ इज़ 2, तो 2 + 2 4 हो गया, 4 और यहाँ से 8 आ गया, तो 12 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये आया मेरा AP का आंसर। तो AP क्या है मेरी, AP इज़ इक्वल्स टू 0 0 0 -4 4 0 6 6 12। ये अब हम LHS RHS चेक कर रहे हैं, क्या P इंटू डी भी इसी के बराबर है। तो पहले P क्या है, P है हमारा -1 -1 1 -1 1 एंड 0 हाफ हाफ 1, D है हमारा 0 4 12, बाकी जगह 0। ये वाला तो इजी है तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई करना, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 0। अब
ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो यहाँ से आएगा -4, फिर दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 4, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस यहाँ पे 0, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय ये हाफ इंटू 12 6 आया, फिर ये मल्टीप्लाइड बाय ये वापस से 6 आया, ये मल्टीप्लाइड बाय ये तो 12 आ गया, जो कि किसके बराबर है, AP। मतलब LHS जो है हमारे RHS के बराबर आ गया, मतलब AP जो है PD के बारे में बराबर आ गया। हेंस A इज़ डायगोनलाइजेबल, तो A क्या आ गया हमारा, डायगोनलाइजेबल। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट हो मुझे बता दो, कोई टॉपिक में डाउट हो तो बता देना। तो अब इसका बस C पार्ट बचा है, C पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये आपके यूनिट 1 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जो 3rd एंड 4th क्वेश्चन होगा वो यूनिट 2 से होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 पढ़ लो, क्योंकि शायद से अब मैं 3rd और 4th क्वेश्चन कल रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि अभी मेरा कल एग्ज़ाम है, तो मुझे उसके लिए पढ़ने दो, फिर उसके बाद वीडियोस रेगुलर रहेंगी, ठीक है, मतलब लगातार, ठीक है। इतना पढ़ लो, C पार्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद बस यूनिट 1 कंप्लीट। यूनिट 1 के 2 ही क्वेश्चन, मतलब ऐसा होता है 3 यूनिट है ना, तो उसके 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।